अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स। आज भाभी किचन में कुछ मीठा बना रही हैं। हमारे यहाँ रिवाज है कि जो नई नवेली दुल्हन होती है वो शादी के कुछ दिनों बाद या जब आपकी मर्ज़ी हो उसके बाद कुछ मीठा बनाती हैं और फिर काम का आगाज़ करती हैं। तो भाभी कुछ मीठा बना रही हैं। तो वो मीठे में जो है वो खीर बना रही हैं, गाजर की जो खीर है गजरेला वो बना रही हैं। तो रेसिपी जो सी है वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। यहाँ पर जो दूध है वो लिया है जी 6 kg, ठीक है। तो 6 किलो दूध है और उसमें उसको बॉईल करने के बाद भाभी ने इसमें जो से वो चावल डाल दिए हैं। 400 ग्राम चावल थे, उसको रात भर भिगो दिया था और सुबह जब खीर बनाई थी वो पानी को निकाल के चावलों को उसके दूध के अंदर डाल दिया था। और यहाँ पर जो गाजरें 1 किलो है, उसको कद्दूकश कर लेना है और देगची में सारी जौन सी कद्दूकश की हुई गाजरें हैं डाल देनी है और इसका पानी खुश्क कर लेना है। तो पानी खुश्क करना है तकरीबन 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। आपने जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम पे रखनी है और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसके आपने पानी खुश्क कर लेना है और साथ साथ जो है वो चम्मच भी चलाते जाएं जो खीर बन रही है उसमें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में। और फेसबुक पे जो पेज है उसे भी फॉलो कीजिए ऑल-इन-वन प्लेस के नाम से और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा all.in.1.place.790254। और साथ साथ सी है अब देखें तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद सी है गाजर को आपने जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो किसी खुले बर्तन में आपने इसे निकाल लेना है, ठीक है। और निकालने के बाद जब खीर पकने के करीब हो, जब उसमें बबलिंग स्टार्ट हो जाए तो तकरीबन पकने से 15 मिनट पहले आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। और चीनी ऐड करने के बाद चम्मच को मुसलसल चलाना है क्योंकि चीनी ऐड करने के बाद जब चीनी मेल्ट होती है तो वो नीचे तह में लगना शुरू हो जाती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि चम्मच जो है वो साथ बाकायदगी से चलाते रहें। तो चम्मच चलाने के बाद मैं आपको बताती हूँ फिर आगे। खीर जब पूरी तरह पक जाए तो तकरीबन 4 से 5 मिनट पहले आपने जो गाजरें थी जिसका हमने पानी खुश्क किया था वो आपने उसके अंदर ऐड कर देनी है। इससे होगा ये कि जो गाजर है वो पूरी रेड कलर में नहीं आएगी बल्कि वो वाइट ही रहेगी। तो ये इस तरीके से भाभी ने बनाई है। आप ज़रूर बताइएगा कि आप गाजर की खीर किस तरह बनाते हैं और इंशाल्लाह मैं भी जो सी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी अपने चैनल पे। और आप भी ज़रूर बताइएगा कि जिस तरीके से आप गाजर की खीर बनाते हैं। तो ऐड करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसे कवर कर देना है। तो खीर जो सी है वो बिल्कुल रेडी है। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो चावल है वो कोशिश कीजिए कि आप ओवरनाइट भिगो के रखें, वरना तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले जो से वो चावलों को भिगो के रखें। इससे चावल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और आपको ज़्यादा चम्मच चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जैसे ही आप दूध में डालेंगे जब चम्मच चलाएंगे तो उससे ही इतनी अच्छी खीर बनेगी कि खोया डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो खीर रेडी है। चलें भाभी जो सी है वो खीर डालेंगी प्लेट में और फिर बाबा जान के पास लेके जाएंगी और उनसे पूछेंगी कि कैसी बनी है। तो फिर देखें क्या गिफ्ट मिलता है उन्हें। चले चले भाभी, चले भाभी, चले पकड़ाए। गर्म हो गई है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, नॉर्मल ही है। हाथ पकड़ा दे पापा, चेक करें पापा, चेक करें और बताएं कैसी बनी है। अच्छी बनी है। चले फिर पैसे दे भाभी को। भाई साहब को भी चेक करवाएं। ठीक है। चले भाई की बारी, भाई चेक करें। चले चेक करें। चले जेब ढीली करें। चलो शाबाश। अब देवर भी ये साथ ही जेब ढीली करनी है अगर खानी है तो। चले पकड़े भैया, पकड़ा रहे हैं। देवर से सिर्फ 100 ही निकले हैं। कैसी बनी हुई बताया नहीं है जी। देवर साहब बताएं कैसी बनी। बहुत अच्छी है। अल्लाह ने ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रखे और मेरे बाबा जान को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन।